हम ये नाम जपेंगे फिर श्री जी को सुख होगा, इसीलिए भजन कर रहे हैं। तभी कल विचार कर मैंने कहा पद के अर्थ में ना जाइए। यद्यपि सब अनुवाद आज उपलब्ध हैं, पर मेरा कहना यही है, जो आचार्य की वाणी है, जो रसिकों ने गाया है, उस मूल का ही आप गान करिए। श्री जी की कृपा होगी, उस रस का जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो जो महापुरुषों का हार्द है, वो आपके हृदय में प्रकट होगा। और ऐसे ही उसको होने दीजिए। जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है, ऑर्गेनिक, उसकी गुणवत्ता अपनी है। जो प्राकृतिक वस्तु होती है ना, उसके पोषक तत्व जो हैं वो कुछ अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं। कृत्रिम प्रकार से अगर कोई वस्तु निर्माण किया गया है, आज तो जैसे फल सब्जी सब पका देते हैं ना, लेकिन उसमें वैसा पोषक तत्व नहीं होता, देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऐसे ही जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो यही है, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। प्रीति रीति क्या है? सहचरियों की रीति ही तो प्रीति रीति है। आप चाचा जी ने एक प्रसंग में कहा है, बोले सहेली का एक नाम प्रीति भी है। जो प्रीति रीति ध्रुवदास जी ने कहा ना, बोले जो सहचरियों की रीत है, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। तो सबसे पहला भाव हमको जो अपने जीवन में लेकर आना है, मैंने कहा ना, जो नींव भरनी है वो इस भाव से, भाई हम नाम जप रहे हैं, हम वाणी का गान कर रहे हैं, हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? श्री जी के सुख के लिए कर रहे हैं। अरे कल्याण तो हो गया हमारा। एक भिखारी की कन्या थी, पूर्व के प्रारब्ध से वो बड़ी रूपवती थी। अब एक साहूकार के लड़के को वो भाग गई, उसने कहा तो इसी से विवाह करूंगा। विवाह भी हो गया। अब विवाह होते ही अब वो जो भिखारी की कन्या है, अब तो वो भिखारी की कन्या नहीं है, अब तो सेठानी हो गई। संबंध होते ही सेठानी हो गई। अब जब वो पहले दिन पहुंची ससुराल में, अब भाई बड़ा सेठ साहूकार था। अब जब वो मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी तो लोग लेकर आ रहे थे बड़ी बड़ी भेंट, और वो हौले से किसी से पूछती है, बोले रोटी तो है ना, भोजन तो मिलेगा ना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले भोजन? बोले यहां मणिमाणिक तेरे चरणों में लाकर धरे जा रहे हैं, तुझे भोजन की चिंता है? ऐसे ही देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। वंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। और रसिकों ने केवल कविता नहीं की है, ध्यान रखना, कोई कविता नहीं किया, उनको किसी को रिझाना नहीं था, उनको किसी से पुरस्कार नहीं पाना था, उनको अपना नाम यश भी नहीं चाहिए था। और इन रसिकों ने जब ये रस गाया, वो तो ये जानते भी नहीं थे कि हम तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उस समय तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी ना कि बनाया वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, ऐसा तो कुछ था नहीं। उन्होंने तो केवल गाया, केवल गाया। या मन के अवलंब हित कीनो आही उपाय। देखो हमारा संबंध कहां हुआ है। जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। आप सुधानिधि का दर्शन करिए, सहचरी का ऐश्वर्य क्या है। महाप्रभु कह रहे हैं, श्री राधा किंकरिणाम लुठती चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। अरे अनेक अनेक विचित्र विलक्षण अद्भुत सिद्धियां, और 1 2 4 5 10 नहीं, कह कोटि, गणना नहीं है उनकी। बोलो प्रिया जी की किंकरियों के चरणों में लौटती रहती हैं। वो भाव हमको हमारे महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। हमको अपने कल्याण की चिंता थोड़ी रह गई। अब हमारे पुजारी बाबा कहा करते थे, वो कहते थे मंत्र पायो हित गद्दी में, बोले यमराज का खाता रद्दी में। अरे भगवान नाम की इतनी महिमा है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्मा ही तरही। हरिनाम की इतनी महिमा है। कैसे हूं हरिनाम ले खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। तो ये भाव ही अपने मन में नहीं आने देना। हमारा क्या होगा? हमारा तो जो होना था हो गया। ऐसे किसी ने पूछा जंगल में शेर मिल जाए क्या करोगे? फिर थोड़ी हम कुछ करेंगे, शेर ही करेगा जो करेगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर थोड़ी कुछ कर सकते हैं हम। ऐसे यहां पहुंच गए, अब हमको कुछ नहीं करना है। वस्तुतः जो ध्येय है वो तो सहचरियों के चरण है। उन चरणों का ध्यान करने से उनके जैसा भाव, उनके जैसा मन, उनके जैसी वृत्ति, उनके जैसी स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी के प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कणिका पाऊं।
ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखायरु सखी सुदेवी सकल हित सेवी। बोले ये जो हित की बेलियां हैं, ये प्रेम की बेलियां हैं, अरे ये सतत वहां निवृत्त निकुंज में ये पिए प्यारी के संग निवास करती हैं, उनको भी सुख देती हैं। और चाचा जी कह रहे बोले हमको भी सुख इन्होंने ही प्रदान किया है, हमको भी प्रसाद इन्होंने ही प्रदान किया है। फिर सब सखियों की कृपा मनाते हैं। क्या करने से पहले? कह रहे युगल केली का गान करने से पहले, क्योंकि सहचरियां जब अनुकूल होती हैं तभी किसी के हृदय में यह भाव स्फुरित होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। ध्यान से समझना, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि चितवहि राम कृपा करि जेहि। ऐसी जब श्री प्रिया जी कृपा करती हैं, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। और प्रिया जी की कृपा का स्वरूप क्या है? इन सहचरियों के चरणों में हमारी निष्ठा हो। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, वाणी को गाना, नाम को रटना, सत्संग में आकर बैठना, कहना सुनना, ये एक बात है, पर इसमें हमारी निष्ठा हो जाए ये दूसरी बात है। निष्ठा माने हमको दृढ़ प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, भाई हमको जो प्राप्त होगा वो यहीं से प्राप्त होगा। मैं सदा आपसे कहता हूं ना, अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, पर वो सारी शक्ति नाम जप में कब लगेगी? जब भीतर इस बात का भरोसा हो जाएगा, भाई जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। अनेक अनेक साधनों में हमारी निष्ठा रहती है। पहले तो वस्तु व्यक्ति में निष्ठा होती है, वो हटती है, फिर अनेक अनेक साधनों में हमारी निष्ठा होती है। देखा है मैंने भूलते भटकते, यहां भी देखा है मैंने, पहले ये मंत्र मिल जाए फिर वो मंत्र मिल जाए, ये भी भटकना ही है भाई, ये भी भटकना ही है। श्री सेवक जी महाराज की वाणी हमारे लिए गुरु आज्ञा है, बस। श्री सेवक जी की वाणी गुरु आज्ञा है। और इसको प्रमाणित किसने किया? संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री वनचंद्र जी महाराज, महाप्रभु के अंतर ध्यान के पश्चात जो प्रथम आचार्य हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई श्री सेवक वाणी और चतुरासी सदा संग ही लिखी जाए, संग ही पढ़ी जाए। आचार्य के सन्मुख किसको, आचार्य के समकक्ष किसको बैठाया जा सकता है? आचार्य के समकक्ष तो आचार्य ही बैठ सकता है। श्री वनचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी, वो लिखित पत्र आज भी उपलब्ध है। श्री वनचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी कि श्री सेवक वाणी आचार्य वाणी के संग ही लिखी जाए। अब उस समय तो भाई वाणी हाथ से लिखी ही जाती थी, बोले संग ही लिखी जाए और संग ही पढ़ी जाए। एक प्रकार से उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिष्ठित कर दिया कि हितोपासक के लिए यह आचार्य वाणी है, यह गुरु आज्ञा है। चतुरासी रस है और सेवक वाणी सिद्धांत है। और उस सिद्धांत का सार तत्व क्या है? बस नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। और जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुखेंच लए। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, उलझन सब भीतर है, मार्ग तो बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत प्राप्ति का मार्ग शास्त्रों ने, गुरुजनों की बातों ने स्पष्ट कर दिया है। सब उलझन, सब द्वंद, सब झमेला हमारे भीतर है। जब तक भीतर झमेला हो, वो सीधा सच्चा मार्ग भी व्यक्ति ग्रहण कर नहीं पाता। प्रभु सन्मुख हो, लेकिन यदि किसी की प्रज्ञा ही मैली है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा, वो अनुभव ही नहीं कर पाएगा। तो निष्ठा हो जाए हमारी, ऐसे हमारी निष्ठा हो कि भाई जो भी प्राप्त होगा ना, तो इन सहचरियों की कृपा से प्राप्त होगा, इनके अनुग्रह से प्राप्त होगा। और फिर ध्रुवदास जी महाराज की वाणी, वो तो श्री जी के चरणारविंद का प्रसाद ही है। तो प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि ही है। वो कह रही है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं और तब या रस की कणिका पाऊं। तो इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार आपको स्मरण कराता रहूंगा, कहना सुनना तो भाई बरसों से हो रहा है, हो ही रहा है, पर जो परिणाम जीवन में आना चाहिए उसमें कहीं अभाव दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि निष्ठा में अभाव है, बिखरी है निष्ठा कहीं कहीं। इसलिए मैंने कहा पहले तो बहुत देर तक भाई वस्तु व्यक्ति में निष्ठा होती है, फिर कर्म में निष्ठा होती है। व्यक्ति को लगता है ये करके। अच्छा, मैंने देखा बहुत लोगों की करने में ही निष्ठा होती है, उनकी उसी कर्म कांड में ही निष्ठा है।
तो उसी प्रकार से करे तो उनको लगता है ठीक है अब कुछ मिलेगा। अरे पुण्य पूर्ण हो जाते हैं, किसी समर्थ सदगुरु की कृपा होती है, तब इन सब बंधनों से मुक्त होके सहज भजन में मन जाता है। सहज भजन, भजन के लिए भजन जिसमें करने वाले आप नहीं है, जिसमें केवल भजन ही है, ना कोई करने वाला है और ना उसके मन के कुछ अनेक कारण हैं, कोई है ही नहीं, केवल भजन है। इसी स्थिति को कहते हैं भजनानंद। इसी को कबीर ने कहा, भला भया मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। दिन रात अखंड भजन करने वाले परम संत श्री मलूकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूना कर जपू। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा नहीं मैं माला नहीं जपता, तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है अपनी उंगली पर जपते हो, उंगली पर भी तो जप होता है ना, बोले हो सकता है आप उंगली पर जपते हो, तो उन्होंने कहा इस पर भी नहीं जपता। बोले मन ही मन करते हो, बोले मुख से कहूं ना राम, बोले माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे। और सत्य यही है भाई, जीव भजन नहीं करता, ठाकुर जी याद करते हैं, वही संकल्प करते हैं जब जीव के कल्याण का, तब मन में यह भाव स्फुरित होता है। कहां से आएगी जीव में वो सामर्थ्य कि वो अपने साधन से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से माया से मुक्त हो जाए? कहां से आएगी ये सामर्थ्य? कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक पहाड़ के नीचे से एक पत्थर उठाओ जो उसी पहाड़ का ही हिस्सा हो, कितनी भी शक्ति से उसको पहाड़ पर मारो, एक बार नहीं 1000 बार, लाख बार मारो, वो पत्थर क्या पहाड़ को हटा सकता है, हिला सकता है? नहीं। ऐसे कंकड़ जैसा जीव है, पहाड़ जैसी माया। जीव अपने बल सामर्थ्य से क्या कर लेगा माया का? क्या कर लेगा? अच्छा, माया ऐसी मोहिनी है, वो जीव को ये अनुभव ये भी अनुभव करा देती कि तेरे जैसा भजनानंदी और कोई नहीं है। वो भजन माया का ही कर रहा होता है, भज माया को ही रहा है। माया को सब जग भजे, अरे माधो भजे ना कोई, माधो को तो माधो की इच्छा के बिना कोई भज ही नहीं सकता। तुद पावे ता नाम जपावे। इसलिए ध्रुवदास जी ने पहले ही निर्णय दे दिया, भाई यहां अपने किए नहीं होगा, एक किशोरी कृपा थे, एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। तो हमारी निष्ठा हो जाए, इसमें दृढ़ हो निष्ठा। आइए सहचरियां कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखें, इनको मनुहार करो, इनसे प्रार्थना करो। हम जो भी कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें निष्ठा नहीं है। इसीलिए जो फल हमको प्राप्त होना चाहिए, जो प्रसाद हमको प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। अब श्री चाचा जी स्पष्ट करते हैं कि भाई ये रस, इस रस की अधिकारिणी सखी है। बोले ये ज्ञान भी हमको कहां से हुआ? जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, फिर कह रहे सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाव। श्री चाचा जी कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई रस है और उस रस कोश की अधिकारिणी सखी है, इनकी कृपा होती है तो उस रस की प्राप्ति होती है। बोले ये ज्ञान भी हमको कहां से हुआ? ये ज्ञान हुआ हमको पहले हिताचार्य की वाणी से। और चाचा जी कह रहे हैं कि वो वाणी हमने स्वयं उठाकर पढ़ी नहीं, बोले रसिकों के मुख से उस वाणी का श्रवण किया। अर्थात बोले ये जो हमारे जीवन में आया है, इसके मूल में क्या है? मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। इसीलिए सदा आपको कहता हूं भाई, जो जिस वृक्ष पर प्रेम का अमर फल लगता है ना, उसका मूल सत्संग है, सत्संगति। इसलिए मूल का सतत निरंतर समय पर सिंचन होता रहे, मूल सत्संग है। ये कितनी सुंदर बात है। पहले प्रेम खिलाड़ी की वंदना करते हैं, फिर उस रस का संकेत करते हैं, फिर ये बताया कि भाई इस रस की अधिकारिणी सखी है। लेकिन ये सब ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? ये सब बोध कहां से हुआ? इस रस का परिचय किसने दिया? कहते हिताचार्य की वाणी ने दिया। और वो वाणी कैसे जीवन में आई? कहते रसिकों के मुख से उस वाणी का श्रवण किया। इसलिए आपको कहा जाता है गुरु मुख से श्रवण किया जाए पहले। तभी कल मैं आपसे कह रहा था भाई आज तो बाजार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर बुद्धि मैली हुई, बुद्धि अगर संशयात्मिका हुई तो क्या करोगे? अर्थ का अनर्थ करोगे। कहीं भी प्रियालाल में नायक नायिका किसी बुद्धि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। अभी कुछ दिन पहले एक माता ने ऐसा प्रश्न लिखकर भेजा था
कि जब मैं वाणी का पाठ करती हूं तो मन में विकार आता है, इसीलिए सावधान किया जाता है आपको। पहले गुरुमुख से श्रवण किया जाए। और ये तो हम अनेक बार चर्चा कर ही चुके भाई, चाहे कोई भी शास्त्र हो, हमारे यहां पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, अध्ययन नहीं कहा गया, कह रहे श्रवणम, श्रवण करिए, गुरुमुख से श्रवण करिए। श्रवण की महिमा है। अब भाई भगवान का नाम तो सबके लिए प्रकट है, अनेक अनेक मंत्र शास्त्रों पुराणों में लिखे ही हैं, लेकिन ऐसे सिद्ध नहीं होते। गुरुमुख से उसको श्रवण किया जाता है। जैसे मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं, अब जैसे संगीत है, ये गुरुमुखी विद्या है। संगीत शास्त्र की अनेक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, सब रागों का उसमें परिचय है, यहां तक कि अनेक अनेक बंदिशें, अनेक अनेक ताने, आलापचारी सब पुस्तकों में लिखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुस्तक से पढ़ के कोई राग सीख सकता है। ये गुरुमुखी विद्या है, गुरुजनों के मुख से ही इसको ग्रहण किया जाना चाहिए, तभी यह वस्तुतः फलीभूत होती है। क्योंकि स्वर भी तो मंत्र है। और फिर यहां तो, हमारे यहां तो यह तक कहा गया है, स्वर ही ईश्वर है, नाद ही ब्रह्म है, स्वर ही ईश्वर है। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने पढ़ी कुछ दिन पहले। कोई पश्चिम का संगीतकार है, उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि म्यूजिक इज द ओनली आर्ट ऑफ हेवन गिवन टू अर्थ। म्यूजिक इज द ओनली आर्ट ऑफ हेवन गिवन टू अर्थ, and music is the only art on the earth which can take you to heaven. This is the only art on the earth which can take you to heaven. यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसी विद्या है, यही एक ऐसी कला है जो प्रभु ने प्रसाद स्वरूप धरा पर भेजी है। और यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसी कला है जो अपने साधक को सीधे प्रभु तक लेकर जा सकती है। और ये गुरुमुखी विद्या है। स्वर भी मंत्र है, जैसे मंत्र का साधन किया जाता है, ऐसी स्वर का भी साधन किया जाता है। बड़ा प्राचीन ग्रंथ एक बार सौभाग्य से मुझे मिला। उसका जो प्रथम श्लोक लिखा था, उसका अर्थ था कि पहले 1 वर्ष तक केवल षडज साधन करे, प्रथम स्वर साधे, प्रथम षडज साधे। और कुछ ऐसा है भाई, कुछ ऐसा दैवीय अभी भी यहां है जो बिना साधन के सिद्ध हो नहीं सकता। कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आओ, कितनी भी ऑटो ट्यून फैसिलिटी आप ले आओ, लेकिन स्वर तो भाई साधकर ही सधेगा। और ये गुरुमुखी विद्या है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे एक उदाहरण दिया था, शायद मैंने आपको स्मरण हो। अब जैसे राग दरबारी का जो गांधार होता है वो अति कोमल गांधार है। अब जब तक गुरुमुख से उसका श्रवण न किया जाए, केदार में मध्यम कैसे लगाना है, जब तक गुरुमुख से उसका श्रवण न किया जाए तब तक नहीं सीखा जा सकता। गुरुमुखी विद्या है। ऐसे ये जो है, ये गुरुमुखी विद्या है। गुरुमुख से इसका श्रवण करे। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, और नाम प्रताप बताइयो। वाणी के योग्य हमारा हृदय बने, इस रस के चिंतन के योग्य हमारा हृदय बने, उसके लिए पहले रट रसना दिन रहन। क्या है ना, साधक को बड़ी त्वरा होती है सिद्ध हो जाने की, सब कुछ आज ही चाहिए, आज ही मिल जाए। तभी तो कह रहा हूं, जाओ खरीद लो बाजार से ग्रंथ, और अब तो सब अनुवाद सहित उपलब्ध है। कुछ मिलता हो तो ले लो, कुछ नहीं मिलता है। उल्टे होगा क्या, अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण करोगे, अपनी संशयात्मिका बुद्धि से इसका विचार करोगे, मैले मन से इसका चिंतन करोगे, विकृत चित्त से इसकी भावना करोगे, अर्थ का अनर्थ होगा, अनर्थ हो जाएगा। संत गुरुजन जीव को भवबंध से छुड़ाने वाले है ना। जब तब साधु तारसी, साधु उद्धार करने वाला है। अब साधु के प्रति अगर कोई विकार लेकर बैठ जाए, उसका उद्धार कौन करेगा भाई, कैसे होगा? अगर साधु के प्रति किसी के मन में विकार आ जाए, ऐसे ये केली क्या है कि रे सौरत रस रूप नदी जगत पाविनी। प्रभु का रूप कैसा है कि रे काम दुख निकंदिनी। अभी हम तैयार थे नहीं, हमारा मन चित्त तैयार नहीं था, हम अनधिकार चेष्टा में लगे, तो उसका परिणाम यही आएगा। मैंने आपसे कहा था, यदि मन बुद्धि का प्रयोग अनुचित होगा तो परिणाम भी अनुचित आएगा। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, भाई सभी प्रेम करते हो तो फिर संसार में इतना कलह क्लेश क्यों है, फिर जीवन में इतना दुख द्वंद क्यों है? भूल यही है, हम अपनी काम वासना को, हम अपने आकर्षण को, हम अपनी आसक्ति को, हम अपने मोह को प्रेम प्रेम कहते डोलते हैं। कहां है प्रेम?
अरे प्रेम का तो भाव ही और अंतर को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। असल में क्या हुआ, वो जो अंग्रेजी में आप कहते हो ना 3 शब्द, मैं तो नहीं बोलता अपने मुंह से। देखो, हंसो मत, गंभीर बात है, ध्यान से सुनो। झूठ बोलना पाप है कि नहीं? गोस्वामी जी तो यहां तक कहते, बोले सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, बोले सत्य के जैसा तप नहीं है और झूठ के जैसा पाप नहीं। झूठ बोलना पाप है, छोटा सा बच्चा भी जानता है ना? बड़ी गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनना। और भगवान के नाम पर झूठ बोलना, ये तो महापातक है। क्योंकि भाई साधारण पाप तो भगवान के नाम जपने से छूट जाएगा। यदि साधारण पाप किया है तो भाई भगवान का नाम जपोगे, पाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन नाम की ओट में अगर पाप किया है फिर तो नाम अपराध हो गया, फिर तो होत वज्र की लीक। मैं बहुत विचार करके ये बात कह रहा हूं। और प्रेम क्या है? प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है भाई, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम है तो ईश्वर है, हृदय में प्रेम है तो फिर ईश्वर है। नहीं है तो हरि आए बन दूत दुर्योधन एक न मानी, उल्टे गाली दे रहा है, भगवान को ही बंदी बनाने का प्रयास कर रहा है। क्या अभाव है उसके जीवन में? प्रेम भाव का ही तो अभाव है। आप ऐसे ही चलते फिरते जाने जीवन में आपने कितनों को कह दिया। समझ गए ना मैं कौन से 3 शब्द कह रहा हूं? जय माता दी नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे कितनों को कह दिया। क्या किया आपने? पहले तो आपने झूठ बोला, और साधारण झूठ नहीं, भगवान के नाम पर झूठ, प्रेम के नाम पर झूठ कहा आपने। आपके हृदय को कौन शुद्ध करेगा? आपके हृदय को कौन निर्मल करेगा? हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, बड़ा सुंदर, विनोद में सुनाते हैं पर बड़ा सुंदर सुनाते हैं। कह रहे वो 3 शब्द किसने कहे थे? बोले शूर्पणखा ने कहे थे। दौड़ती आई, लपकने लगी और कह क्या रही है? वो 3 शब्द कह रही है। मैंने कहा ना, मैं तो बोलता नहीं, वो मैं तो अपने मुख से कहता ही नहीं। ये तो भगवान के नाम पर झूठ बोलना है, असत्य भाषण, इसके जैसा कोई पाप नहीं है। शूर्पणखा ने गए राम जी से। राम जी ने कहा क्यों आई हो? तो बोली आई, बोल दिया। अच्छा, बड़े दयालु है भगवान तो। और फिर एक और कहा है भगवान ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। बोले जो हमारा जिस भाव से भजन करता है हम उसका वैसा ही भजन करते हैं। अब देना तो प्रेम प्रसाद चाहिए था, वो तो प्रेम की बात करने आई है। वो तो मैं आपसे प्रेम करती हूं यही तो कह रही है, आप पर मोहित हूं, आकर्षित हूं, आपसे प्रेम करती हूं यही तो कह रही है भगवान से। तो बात तो प्रेम की कह रही है। ठाकुर जी क्या प्रसाद दे रहे हैं? आप श्री जी को डलिया में अमनिया देते हो, वही अमनिया ही तो, वही डलिया तो लौट कर आती है प्रसादी होके। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। मिलना तो प्रेम प्रसाद चाहिए था। ठाकुर जी ने संकेत किया लखन लाल जी को, बोले इसको जरा प्रसाद दो। ये जो लेके आई है हमारे पास में, इसका प्रसाद क्या है? बोले इसका प्रसाद यही है, इसको यही मिलना चाहिए। और आपसे मैंने शायद बताया था कि कहीं तो ये लिखा है, किसी रामायण में तो ये भी लिखा है, बोले ये कार्य प्रभु ने स्वयं ही किया, उसके नाक कान स्वयं ही काटे। और जो प्रेम के नाम पर ऐसा मिथ्या भाषण करे, जो प्रेम जैसी परम वस्तु, जो प्रेम जैसी परम पवित्र वस्तु का ऐसा अनुचित प्रयोग करे, उसका ऐसा दुरुपयोग करे, और अंग्रेजी में कहे तो दिस इज एब्यूजिंग लव। जो प्रेम की ऐसी अवज्ञा अवहेलना करे, उसको तो भाई ऐसा दंड मिलना ही चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। और ठाकुर जी ने ये प्रतिष्ठा कर दी, मार्ग बना दिया, प्रेम के नाम पर कोई ऐसा करे तो उसको यही दंड देना। कितनी बार हमने ऐसा मिथ्या भाषण जीवन में किया होगा, कितनों से कहा। अरे जो प्रेम निर्मल करेगा, जो प्रेम पावन करेगा, जो प्रेम जन्म जन्म के मैल को छुड़ाएगा, उसी प्रेम के नाम पर आप ये कर रहे हैं। अपनी आसक्ति, अपनी वासना, अपने विकार को आप प्रेम कहते हैं। आपका मन शुद्ध करेगा कौन? आपके लिए मार्ग कहां बचेगा? इसलिए सावधान, सावधान। और हम तो भाई उसी प्रेम के उपासक हैं। हमको वो प्रेम प्राप्त हुआ हो कि न हुआ हो, लेकिन हमको हमारे गुरुजनों ने ये बता अवश्य दिया है प्रेम का विमल स्वरूप क्या है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है, जोहरी के पास में हीरा नहीं होता, उसके पास हीरा नहीं है, लेकिन उसके पास हीरे को परखने का जौहर तो है। वो ये पहचान तो सकता है कि हीरा कौन सा है, कैसा है। ऐसे ही
हो सकता है आज हमको वो प्रेम प्राप्त न हुआ हो, पर गुरुजनों की कृपा से हमको ये तो खबर पड़ गई प्रेम कैसा होता है। हमारे ध्रुवदास जी कहने एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही, भूल कहे को और ठा, आगे झूठो जानो ताई, भूल कहे को और ठा, झूठो जानो ताई। एक है प्रेमी, एक ही प्रेमी है। कौन? यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। एक ही प्रेमी है और प्रेमास्पद केवल भगवान है, केवल वही हो सकते हैं। इसलिए कल इस विषय पर भी हमने बात की थी, गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, उनके वचनों के प्रति हमारी निष्ठा हो, उसके प्रति हमारा जीवन समर्पित हो, लेकिन स्मरण रहे, सदा स्मरण रहे, प्रेम के पात्र केवल भगवान है, प्रेमास्पद केवल भगवान है। और 3 लोग 14 भुवन में, हर युग हर काल में, चहु जुग चहु श्रुति, ये एकमात्र सत्य है, प्रेमास्पद केवल भगवान है। ये सब क्यों होता है? सेवक जी महाराज उत्तर देते हैं, कह रहे आपनी बुद्धि के होत मानी। सेवक जी ने कहा अपनी बुद्धि के होत मानी, अपना मन माना अर्थ पढ़ा, अपना मन माना अर्थ समझा और फिर चल पड़े। इसीलिए कहा प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। पहली बात यही है, जिन यह धर्म कहो सब करण। यहां चाचा जी ने अभी रस का गान आरंभ नहीं किया है, अभी लीला गान आरंभ नहीं किया है, अभी तो केवल नमस्कार ही कर रहे हैं, अभी केवल वंदना कर रहे हैं। कह रहे भाई ये सब सुमति हमको आई है, कहां से आई है? बोले ये प्रसाद हमको मिला हितजू की वाणी से, और वो वाणी हमने रसिकों के मुख से श्रवण की है। श्री हरिवंश गिरा कर समुझे दंपति चरित कहानी, युगल लीला का रहस्य महाप्रभु की वाणी से उजागर हुआ। बहुतन सुने कही पुनि बहुतन अनुरागिन ही जानी। अच्छा चाचा जी एक बात और कह रहे हैं, बोले निकुंज बिहारी बिहारिणी की बात भी बहुतों ने कही सुनी है, पर उस रस का मर्म जानने वाले तो बोले बिरले ही हैं। एक है दो ही पाइए खोजत सब संसार। चाचा जी कह रहे श्री जी कृपा से हमको उनका संग मिला। उत्तमा भक्ति तो यही है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। श्री कृष्ण के अनुकूल होकर, सर्वथा अनुकूल होकर कृष्ण का अनुशीलन, बोले यही उत्तमा भक्ति है। भाई जो कूड़ा कचरा हमारे इस हृदय में पड़ा है, हमको ही तो झाड़ बुहार कर साफ करना है ना, तभी तो राम आएंगे। पंथ निहारना पड़ेगा, डगर बुहारनी पड़ेगी। ये जो अनावश्यक भाव है ना, ये सब हटाना है। और श्री जी हमसे ये सर्वोपरि भजन कराना चाहती हैं, नहीं तो हम भी कहीं और अटक जाते, यहां तक कैसे आते? क्योंकि बिना कृपा श्री राधा रानी, श्री नहीं नागरीदास जी महाराज कहते हैं, अरे बिना कृपा श्री राधा रानी अरे क्यों शरण हित जो की पावे। अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन अगर वृषभानु नंदिनी की कृपा नहीं होती, अगर करुणामयी करुणा भरी दृष्टि से तेरी ओर नहीं देखती, तो तुझे हितजू की चरण शरण कैसे मिल जाती? बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की आवे। श्री जी चाहती हैं कि हम ये सर्वोपरि भजन भाव रमे इसमें, क्योंकि याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख। श्री जी ने तो कृपा कर दी, उन्होंने तो हमको महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचा दिया, और रसिकों ने मार्ग स्पष्ट कर दिया, रसिकों ने मार्ग स्पष्ट कर दिया। तो उन्हीं रसिकों की चरण वंदना करते हैं। बंदों चरण रसिक जन गरु। और वैसे भी भजन में सहायक तो रसिक जन ही है ना। नमामि जे बन रसिक, जोर से बोलो, बसत इही भजन सहायक। इस भजन में सहायक कौन है? बोले जो वृंदावन के वासी रसिक जन हैं, बोले वही इस भजन में सहायक हैं। ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें और जूठन ले पावें सदा। और यहां जूठन से तात्पर्य केवल थाल के ही उस जूठन से नहीं है, ये जो वाणी है ये भी उनका उच्छिष्टामृत ही है। तेरे जूठन ले पावें सदा। कौन है जहां से आज चर्चा आरंभ हुई? जो युगल के सुख में आसक्त है। कभी एकांत में बैठो, अपने भीतर झांको, देखो मेरा सुख कहां है, मेरे सुख का निवास कहां है, क्या प्राप्त करके मैं सुखी हो सकता हूं। बहुत देर तक तो भाई वस्तु और व्यक्ति में ही सुख बुद्धि रहती है, बड़ी देर तक। इससे पिंड छूटता है तो फिर अनेक अनेक साधन है, अनेक अनेक विधियां हैं,
क्योंकि जो कर्तापन है वो तो अभी छूटा नहीं। अच्छा, वो प्रेम के बिना छूटता भी नहीं। तो जब तक वो कर्तापन रहता है तो व्यक्ति को लगता है भाई संसार तो छोड़ दिया, अब भगवान को पाने के लिए हम साधन करेंगे, फिर करता हो कि वो उसमें लगता है, मिलता वहां भी कुछ नहीं, हाथ वहां भी कुछ नहीं आता, पच मर जाता है व्यक्ति, चक्की में पिस जाता है। जैसे अहमता ममता की चक्की है, ऐसे विधि निषेध की भी तो चक्की है, वो भी पीस देती है, हाथ कुछ आता नहीं। सीमित से असीम की प्राप्ति ये तर्क संगत ही नहीं है। हम भी सीमित हैं और हमारे द्वारा जो भी साधन किया जाए वो सीमित है। केवल अपने मन का भ्रम है। व्यक्ति भीतर ही भीतर कभी राजी हो लेता है, कभी रो लेता है, कभी खुश होता है, कभी रोने लगता है, कभी प्रसन्न है, कभी उदास है, बस। कभी लगता है बड़ी भगवान की कृपा हो गई, कभी लगता है भगवान रूठ गए हमसे, जैसे भगवान को तुम्हारे अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है। कभी लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कहीं भगवान मुझसे रूठ तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वहां से बेचारा बच के आता है, किसी प्रकार वहां से पिंड छूटता है, फिर यहां इस चक्की में आकर पिसता है। फिर ये विधि निषेध की चक्की है, फिर ये कर्म कांड है, फिर अनेक अनेक प्रकार के साधन विधियां हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर